नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। और इस टॉपिक को समझने के लिए, त्रिविम रासायनिक पहलू को समझने के लिए हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता किसे कहते हैं, और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होते हैं। और इसी टॉपिक को समझने के लिए हम ये नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाशिक समावयवता। ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में भी आपके काम आएगा, और अगले जो चैप्टर है जहाँ पर प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताया गया है वहाँ पर भी ये प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनके लगभग सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके लगभग सभी भौतिक गुण, रासायनिक गुण समान होते हैं, अणुसूत्र, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु एक समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। मतलब उनमें एक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, दूसरा बाईं ओर घुमाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उनका व्यवहार भिन्न होता है, कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और इस घटना को ही कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। देखो, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होते हैं और ध्रुवण घूर्णकता का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये समझाया है। देखिए, जैसे उदाहरण ये है डी या प्लस लैक्टिक अम्ल। ये डी या प्लस का मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है। एल या माइनस लैक्टिक अम्ल, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है। देखो, लैक्टिक अम्ल दो रूपों में पाया जाता है, डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल। देखो, दोनों का जो अणुसूत्र होता है C3H6O3 होता है, दोनों का संरचना सूत्र समान होता है। यानी कि दोनों में जो क्रियात्मक समूह है ना, OH इसमें है, OH इसमें, COOH इसमें, COOH इसमें, दोनों में क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र समान होते हैं और उनके लगभग सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण भी समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है, कहलाते हैं परस्पर प्रकाश समावयवी, और इस घटना को ही कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्यारे विद्यार्थियों, जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक मतलब जो प्रकाश के तल को घुमाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर बाईं ओर, ध्रुवण घूर्णक यौगिक हमेशा दो या अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे एक डी या प्लस रूप, ये पहले डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। यह रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। एल या माइनस रूप, यह रूप यौगिक का यह रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, इसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। किसी यौगिक के डी तथा एल रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी वो लैक्टिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया, ये दाईं ओर घुमाता है, ये बाईं ओर घुमाता है, और ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, और ये रूप कहलाते हैं प्रतिबिंब रूप। ये रूप प्रतिबिंब रूप इनको बोलते हैं। इनके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक का मान बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का होता है। मतलब जो डी लैक्टिक अम्ल होता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है,
और जितने विस्तार से वो दाईं ओर घुमाता है एल लैक्टिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उतने ही विस्तार से बाईं ओर घुमाता है। मेसो रूप, यौगिक का यह रूप ध्रुवण अघूर्णक होता है, मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता। मेसो रूप में असममित कार्बन परमाणु होता है। मेसो रूप में असममित कार्बन परमाणु होता है, परंतु फिर भी ऐसे अणु ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं तथा इनमें एक सममित तल भी होता है जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखो, मैंने आपको बताया कि ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए अणु में असममित कार्बन परमाणु होने के साथ साथ पूर्ण अणु का असममित होना अनिवार्य होता है। और पूर्ण अणु असममित कब होता है? जब उसमें कोई सममित तल न हो। सममित तल वो तल जो अणु को दो बराबर भागों में बांट दे। अणु में कोई सममित तल न हो और अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। लेकिन यौगिक का जो ये मेसो रूप होता है इसमें असममित कार्बन परमाणु तो होता है। ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए और वो होता है। लेकिन फिर भी ये ध्रुवण घूर्णकता का गुण इसलिए प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि ये अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है और इसमें सममित तल होता है जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। रेशमिक, एक इसी में ही टॉपिक आता है रेशमिक मिश्रण। क्या होता है रेशमिक मिश्रण? या इसे प्लस माइनस यौगिक के नाम से प्लस माइनस पहले लिख करके प्रदर्शित करते हैं। देखो, जब किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक के डी तथा एल रूपों को समअणुक अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन शून्य हो जाता है और इस मिश्रण को ही कहते हैं रेशमिक मिश्रण। देखिए, मान लो एक यौगिक के दो रूप हैं, डी और एल रूप। डी रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, एल रूप बाईं ओर घुमा रहा है समान विस्तार से। तो जब इन दोनों रूपों को समअणुक अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण ध्रुवण घूर्णन प्राप्त मिश्रण का शून्य हो जाता है। वो इसलिए शून्य हो जाता है क्योंकि एक रूप का ध्रुवण घूर्णन दूसरे रूप के ध्रुवण घूर्णन को निरस्त कर देता है, क्योंकि दोनों रूप बराबर मात्रा में हैं। एक दाईं ओर घुमा रहा है, दूसरा बाईं ओर घुमा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है रेशमिक मिश्रण, जो डी तथा एल रूपों की समअणुक मात्राओं को मिलाकर बनाया जाता है। इस मिश्रण को, रेशमिक मिश्रण को भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा प्लस तथा माइनस रूपों में पृथक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो एक जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं वो कई रूपों में पाए जा सकते हैं, जैसे डी रूप, एल रूप, मेसो रूप। और रेशमिक मिश्रण जो होता है वो डी तथा एल रूपों की समअणुक मात्राओं का मिश्रण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाशिक समावयवता एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो त्रिविम रासायनिक पहलू होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता से संबंधित होते हैं। इसलिए ये जो प्रकाशिक समावयवता है ये देखो इस चैप्टर में को समझने के लिए भी आवश्यक है, और जो अगले वाला चैप्टर है उस आगे जो बहुत सारे चैप्टरों में जो है प्रकाशिक समावयवियों का वर्णन है, तो उनको समझने के लिए ये प्रकाशिक समावयवता का समझना आवश्यक है। ये मैंने आपको सब बता दिया, परिभाषा, डी रूप, एल रूप, मेसो रूप। देखो, अगर किसी यौगिक में केवल एक असममित कार्बन परमाणु है तो वो तो केवल डी और एल रूप में ही पाया जाता है, और अगर किसी यौगिक में एक से ज़्यादा असममित कार्बन परमाणु होते हैं तो वो डी तथा एल रूपों के साथ साथ वो मेसो रूप में भी वो पाया जा सकता है। और जो रेशमिक मिश्रण होता है वो तो डी और एल रूपों की समअणुक मात्राओं का मिश्रण होता है।
प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाशिक समावयवता को हम लैक्टिक अम्ल के उदाहरण से समझ सकते हैं। लैक्टिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता, देखो लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता क्यों प्रदर्शित करता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है इसका संरचना सूत्र देखो ये होता है CH3 CHOH COOH। देखो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अणु में असममित कार्बन परमाणु होना जरूरी है। और असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, जो 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ा होता है। जैसे इसमें इसकी जो चारों संयुक्ताएं होती है कार्बन की, वो एक संयुक्ता CH3 से, एक H से, एक OH से, एक COOH से जुड़ी होती है। इसलिए यह ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। और लैक्टिक अम्ल के 2 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जिसे कहते हैं D या +L लैक्टिक अम्ल, और एक होता है क्या होता है, ये दाईं ओर घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को। एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। किसी ध्रुवण घूर्णक के विन्यास और घूर्णन के चिन्ह में कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार किसी यौगिक के संरचना सूत्र को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक, यह केवल प्रयोग द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। लैक्टिक अम्ल में ये एक असममित कार्बन परमाणु है ना, 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से ये जुड़ा हुआ है। इसलिए लैक्टिक अम्ल जो है वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करता है ना। और ये 2 रूपों में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल। डी लैक्टिक अम्ल वो होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। और एल लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, और ये समान विस्तार से घुमाता है। जितना एंगल से ये दाईं ओर घुमाता है उसके उतने ही एंगल से ये विपरीत दिशा में बाईं ओर घुमाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखो हमेशा कि जो डी और एल रूप होते हैं ना, जैसे ये डी लैक्टिक अम्ल और ये एल लैक्टिक अम्ल, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका जो त्रिविम विन्यास है ना, ये त्रिविम विन्यास मतलब जिस बंध कार्बन परमाणु के ये जो 4 सहसंयोजी बंध है, ये किस प्रकार से कार्बन से जुड़े हुए हैं, केवल उसमें भिन्नता है। त्रिविम विन्यास में भिन्नता होने के कारण ही ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति इनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। कागज के तल में इनको रखते हुए अगर हम इसके ऊपर इसे रखने की कोशिश करें तो ये इसको पूर्ण रूप से ये वाला या ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं ढकेंगे, है ना। देखो इधर OH है, इधर H, ये H आएगा, या हम इन्हें घुमा करके कागज के तल में घुमाकर इनके एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो जो डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल होता है, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते, और इनको प्रतिबिंब रूप कहते हैं। ये जो प्रकाश समावयवी है ये क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब रूप। इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमोर्स इनको कहते हैं। इनके भौतिक रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं और इनके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक का मान बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का होता है। रेसेमिक मिश्रण क्या होता है, देखो रेसेमिक मिश्रण मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये मिश्रण डी तथा एल रूपों की समअणुक मात्राओं को मिला करके बनाया जाता है। रेसेमिक मिश्रण यह है डी लैक्टिक अम्ल तथा एल लैक्टिक अम्ल की समअणुक मात्राओं का मिश्रण होता है। इसे रेसेमिक लैक्टिक अम्ल या DL लैक्टिक अम्ल या ± लैक्टिक अम्ल कहते हैं। यह 2 यौगिकों का मिश्रण है। यह लैक्टिक अम्ल का प्रकाशिक समावयवी नहीं है। इस मिश्रण में से D तथा L लैक्टिक अम्ल को पृथक किया जा सकता है। यह ध्रुवण अघूर्णक होता है। DL या ± लैक्टिक अम्ल की ध्रुवण घूर्णकता का कारण ध्रुवण घूर्णन कोण का बाह्य संतुलन है, क्योंकि एक इनमें से दाईं ओर घुमाता है, एक बाईं ओर घुमाता है।
तो दोनों एक दूसरे जिससे जो एक दूसरे का प्रभाव है वो निरस्त हो जाता है और परिणामी जो मिश्रण होता है वो ध्रुवण अघूर्णक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रकाशिक समावयवता को टार्टरिक अम्ल के उदाहरण से समझते हैं। टार्टरिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता, देखिए ये बात ध्यान में रखो, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए जो है अणु में असममित कार्बन परमाणु होना जरूरी होता है। देखिए टार्टरिक अम्ल का संरचना सूत्र ये होता है COOH CHOH CHOH COOH। इसका IUPAC नाम ये होता है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ये गलत लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। इसमें बीच वाले दोनों कार्बन असममित कार्बन परमाणु होते हैं। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन असममित कार्बन परमाणु हैं टार्टरिक अम्ल में, क्योंकि ये अलग अलग परमाणु, ये वाला कार्बन भी 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 2 असममित कार्बन परमाणु हैं, इसलिए जो टार्टरिक अम्ल होता है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। टार्टरिक अम्ल के 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं। पहला दक्षिण ध्रुवण घूर्णक टार्टरिक अम्ल, इसे D या प्लस टार्टरिक अम्ल कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाता है, दाईं ओर। वाम ध्रुवण घूर्णक किधर घुमाएगा, बाईं ओर घुमाता है। और मेसो टार्टरिक, जैसे मेसो के बारे में मैंने आपको बताया, ये ध्रुवण अघूर्णक होता है मेसो टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल के 3 प्रकाशिक समावयवी ये होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो टार्टरिक अम्ल होता है अभी आपने देखा वो 3 रूपों में पाया जाता है, D टार्टरिक अम्ल, L टार्टरिक अम्ल और ये मेसो टार्टरिक अम्ल। देखो जो D टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता क्यों प्रदर्शित करता है टार्टरिक अम्ल, क्योंकि इसमें 2 असममित कार्बन परमाणु होते हैं। देखो ये संरचना सूत्र दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल का, ये असममित कार्बन परमाणु है कि नहीं, असममित कार्बन परमाणु को त्रिविम केंद्र भी कहते हैं। इसमें एक त्रिविम केंद्र ये है, एक ये है ना, ये असममित कार्बन परमाणु है। देखो 4 अलग अलग परमाणु समूह से जुड़ा हुआ है, इधर OH से, इधर H से, इधर COOH से, इधर कार्बन से। ऐसे ये असममित कार्बन परमाणु है, ऐसे ही इसमें ये असममित कार्बन परमाणु है, असममित कार्बन परमाणु है। समझ में आ जाना चाहिए असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, जो 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ा होता है। देखो टार्टरिक अम्ल के 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, D टार्टरिक अम्ल, L टार्टरिक अम्ल और मेसो टार्टरिक अम्ल। देखो जो D टार्टरिक अम्ल होता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। L टार्टरिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में समान विस्तार से घुमाता है। और ये जो D और L टार्टरिक अम्ल होते हैं एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम दर्पण में इसको देखें तो हमें ये दिखाई देगा, और दर्पण में अगर हम इसको देखें तो ये दिखाई देगा, लेकिन हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। ये दोनों रूप एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, इसलिए ये दोनों रूप जो होते हैं ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं, है ना। अगर इसको तल से उठाए बिना हम इसके ऊपर ये बिल्कुल एक दूसरे को नहीं ढक सकते, है ना। जैसे इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, यहाँ पे H आएगा। अगर ढकने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, जो ध्रुवण घूर्णक, और ये कहलाते हैं प्रकाश समावयवी, है ना। टार्टरिक अम्ल के ये दोनों रूप क्या है, प्रकाशिक समावयवी, है ना। देखो एक रूप ये है इसका, ये भी इसका ये रूप ध्रुवण अघूर्णक होता है, इसे कहते हैं मेसो टार्टरिक अम्ल। देखो मेसो टार्टरिक अम्ल में प्यारे विद्यार्थियों ये 2 असममित कार्बन परमाणु हैं। मेसो टार्टरिक अम्ल में 2 असममित कार्बन परमाणु हैं, लेकिन ये फिर भी ध्रुवण अघूर्णक है, क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा। अगर हम इसको दर्पण में देखें तो जो इसका दर्पण में रूप होता है वो इसको पूरा ढक लेगा, इसको अध्यारोपित वो कर लेगा। और एक तो ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होता है, और एक इसमें एक ये सममित तल होता है ना। यहाँ से इस अणु को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इस वजह से ये रूप ध्रुवण अघूर्णक होता है ना। ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए अणु में असममित कार्बन परमाणु होने के साथ साथ
कोई सममित तल उसमें नहीं होना चाहिए जो इसमें है, अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें है ये अध्यारोपित होता है। इसलिए जो मेसो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये ध्रुवण अघूर्णक होता है। रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डी किसी यौगिक के डी तथा एल रूपों की समअणुक मात्राओं का मिश्रण होता है। जैसे यहाँ पर ये डी टार्ट्रिक अम्ल और एल टार्ट्रिक अम्ल की समअणुक मात्राओं का मिश्रण होता है। इसे रेशमिक टार्ट्रिक एसिड या डीएल टार्ट्रिक अम्ल या प्लस माइनस टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। यह टार्ट्रिक अम्ल का प्रकाशिक समावेशी नहीं है। इसमें से डी और एल टार्ट्रिक एसिड को पृथक किया जा सकता है। डी एल टार्ट्रिक अम्ल की ध्रुवण अघूर्णकता बाह्य संतुलन के कारण होती है। बाह्य संतुलन कैसा, मतलब जो एक रूप डी रूप जो होता है वो समतल दूरित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और एल रूप बाईं ओर घुमाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, और इसके उदाहरण मैंने आपको बताए लैक्टिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता, टार्ट्रिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता। तो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे भी अगले चैप्टरों में भी ये काम आएगी। थैंक यू।